Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ विद बीन विद एन अदर व्लॉग। तो जनाब दिन का आगाज़ हो चुका है और आज मौसम एज़ यूजुअल जिस तरह से आजकल बहुत प्यारा प्यारा चल रहा है, आज भी बहुत प्यारा है। और आज लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आज धूप नहीं निकली अभी तक और क्लाउडी क्लाउडी सा हुआ है। और ये देखें जैसे एक मोहतरमा जा रही हैं, ला इन्होंने तो ऐसे जैकेट पहनी हुई है जैसे बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन बाज़ बंदों को लगती है। और जिस तरह ये देखें ना, एक और बंदा गुजरा है जिसने कोई ना स्वेटर ना जैकेट ना ऊपर। तो हर इंसान का अपना एक बॉडी टेम्परेचर भी होता है, किसी को ज़्यादा लगती है किसी को कम लगती है। तो जनाब दिन का आगाज़ मैंने जैसे कि कहा है हो चुका है, बच्चियाँ स्कूल जा चुकी हैं और इस टाइम 9:30 हो रहे हैं। और यहाँ पर जनाब मैंने ये जो आपको थोड़ा बहुत ये कचरा नज़र आ रहा है ना, ये चीज़ों की छांटी छोंटी की है जनाब। तो जो कि वीक में एक दफ़ा तो ये करनी बनती है, तो ना करें तो इससे भी ज़्यादा गंद पड़ता है। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने शीट भी चेंज कर ली है, ब्लैंकेट्स तय करके रख दिए हैं, चीज़ें उठा के रख दिए हैं। जी तो जनाब सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने सोचा कि आज मैं अपना ये जो कटलरी ड्रॉर है किचन में, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा क्लीन कर लूँ और दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो यहाँ पे जनाब ये आप देख रहे हैं कि मैंने अपने सारे जो डिफरेंट टाइप्स के स्पून्स हैं वो मैंने इस तरह बास्केट्स में रखे हुए हैं। और पहले सबसे ये निकाल लेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये हर घर की ज़रूरत है और इनको भी मैं निकाल लूँगी जनाब, क्योंकि मैं पहले ये पूरे ड्रॉर को क्लियर करूँगी और उसके बाद इसकी सही प्रॉपर क्लीनिंग होगी। तो ये भी आप एक मंथ में एक दफ़ा तो कर ही सकते हैं, उससे ये होता है कि फिर नीट रहता है, ज़्यादा गंद नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ये देखें यहाँ पे आप कोई सा भी ड्राई कपड़ा ले लें और ये जो कॉर्नर्स वगैरह में ये इकट्ठा हो जाता है। आप समटाइम ऐसा भी होता है कि ड्रॉर का अपना ये गंद होता है, मींस के असल में ना इसमें वुडन पार्ट्स कभी कभी गिरते रहते हैं जिससे ये ड्रॉर बना होता है। और उसके अलावा आप दिन में कोई हज़ार दफ़ा इसको खोलते हैं तो कभी कुछ इसमें गिर सकता है, कभी कुछ। तो यहाँ पे जनाब ये सारा जो गंद है ना, सबसे पहले तो इसको क्लियर करेंगे हम। तो ये आप पहले ड्राई कपड़े से कर लें तो बेहतर है, ताकि ये ड्राई ड्राई जो भी है ना ये उठाया जाए। उसके बाद जनाब मेरे पास ये क्लीनर है और ये स्पेशली वुड क्लीनर है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपके लकड़ी की किसी भी फर्नीचर को, किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो बास चीज़ें हम नोटिस नहीं करते क्योंकि हम ऑपोजिट साइड पे खड़े होते हैं। तो ये देखें जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस पे कितना वो ग्रीस ऑयल या और पता नहीं क्या क्या कह लें। हालांकि ये सिर्फ कटलरी ड्रॉर है, इसमें बस हम स्पून रखते हैं निकालते हैं, लेकिन उस दौरान भी देखें इसमें कितना गंद सा मच जाता है। और स्प्रे करने के बाद जनाब यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा जो कपड़ा है उसको गीला करके तो अच्छी तरह से इसको मैं दबा दबा के मल रही हूँ, ताकि कोई भी, वैसे तो इतना भी आपको नहीं दबाना पड़ता या इतना ज़ोर नहीं इसमें लगता क्योंकि स्प्रे मैं ऑलरेडी कर चुकी हुई हूँ क्लीनर का। तो क्लीनर्स का फ़ायदा ये होता है कि उसमें उन्होंने ऐसे केमिकल्स और ऐसी उन्होंने चीज़ें डाली होती हैं कि आपको इतनी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। तो जनाब ये देखें यहाँ पे हम इसकी सारी साइड्स वगैरह भी मैं क्लियर कर रही हूँ। ये वैसे तो नॉर्मली भी होती रहती हैं, लेकिन ये देखें ना, अब बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं आपके घर के फर्नीचर्स के कि जो आप नॉर्मली उसको नहीं करते हैं, जब कभी नज़र पड़ती है तो करते हैं। जैसे कि ये जो भी मैं क्लियर कर रही हूँ ना, ये मैंने आज समझ लें कि फ़र्स्ट टाइम ही नोटिस किया है कि ना यहाँ पर भी इस तरह से ये आप देखें कि गंदे कभी हाथ लग गए हैं और कभी कुछ। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल मैंने इसको नीट क्लियर कर दिया। ये पॉइंट नहीं जा रहा, मेरा ख्याल है ये पेंट ही है या कुछ और, लेकिन बाकी ये देखें कैसा था और ये कैसा नीट हो गया, साफ़ हो गया, बिल्कुल क्लियर कर दिया इसको मैंने। तो जनाब इसी तरह आप भी किए करें तो सफाई भी रहती है। लेकिन ये था कि इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम नोटिस किया है, तो अब आइंदा से मेरे ये जहन में रहेगा कि यहाँ से भी ये आपको साफ़ करना चाहिए। तो अब ना ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, साफ़ सुथरा नीट हो गया है। और ये ज़रा इसको मैं खुला छोड़ दूँगी ताकि इसको हवा भी लगे। और अब ये जो भी स्पून्स हैं इनको हम इसकी जो ये रैक्स हैं इसमें से निकाल लेते हैं।
ठीक है जी। और मैंने यहाँ पे ना अपने हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के स्पून डिफरेंट उसमें जगह में इकट्ठे किए हुए हैं। तो जनाब अब मैं इन सारे स्पून्स वगैरह को निकाल लूँगी। और जो भी और सुनने को तो ये होता है जी कटलरी है, कटलरी में आपके जी वो छुरी कांटे चम्मच ये चीज़ें आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सारी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं। तो चलें जनाब, इनको मैं ज़रा वॉश कर लेती हूँ। और ये देखें जी, ये वॉश करके यहाँ पे मैंने रख दिए थे। अब इनको मैं कपड़े से बिल्कुल इनको ना ड्राई कर लूँगी, तो फिर इसमें स्पून्स वगैरह हम सेट करेंगे। तो जनाब ये ड्राई हो गई थी और अब की जो बास्केट्स हैं तो इनको मैं इसमें सेट कर रही हूँ। ठीक है जी। और ये मैंने कोई स्पेशल नहीं परचेज़ नहीं किए थे, ये घर में मेरे पास बास्केट्स पड़ी हुई थी, तो इनको मैंने ना इन कटलरी सेट्स के लिए या कटलरी जो भी सामान है ना, तो मैंने कहा ये उसमें काम आ जाएंगी। तो जनाब ये एक तरफ जैसे कि अब आप ये देखें यहाँ पे मैं ये वाले स्पून्स वगैरह रख लूँगी। तो इसमें सारे आप देख रहे हैं फोक हैं, स्पून हैं, नाइफ्स हैं जो हम नाश्ते वगैरह में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स के कोई सूप वाले स्पून्स हैं, कोई आइसक्रीम वाले हैं, और जो कोई छोटी मोटी चीज़ जो आपको पता है कि बहुत सारा सामान होता है कि कभी कोई चीज़ है कभी कोई चीज़ है। तो यहाँ पे जनाब मैं क्या करती होती हूँ, मैं स्पॉन्स को ना इस तरह से ये रबड़ बैंड आप देख रहे हैं कि चढ़ा देती हूँ जो प्लास्टिक वाले होते हैं, तो इनको या फिर मिक्स नहीं होते हैं, ये इससे खलारा सा नहीं डालते हैं। और ये सेट होने से पहले जिस तरह आप देख रहे थे ना कि ये जो खुले हुए थे, वो जब बच्चे निकालते हैं यूज़ करते हैं तो वो इन चीज़ों का नहीं ध्यान रखते हैं, वो जैसे मर्ज़ी यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह फिर ये होता है कि ना आप रखें तो ये फिर मैसी नहीं होते। और यहाँ पे ये जिनसे हम खाना वगैरह पकाते हैं, जो भी ये पलटा डोइयाँ जो भी है, और यहाँ पे ये मेरा बेलना टोंग वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मैं इस तरह से रख लूँगी। और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ जनाब, ये देखें यहाँ पे मैंने ये बाकी स्पून्स जो सर्विंग वाले होते हैं वो भी रख ली हैं, और ये नाश्ता बनाने के लिए जो यूज़ होती हैं चीज़ें यहाँ पे ये भी आ गई हैं। और ये सारी नाइफ्स वगैरह भी मैंने सेट कर दिए हैं। ये बच्चों के स्ट्रॉस भी बड़े प्यारे प्यारे से यहाँ सेट कर दिए हैं। मेजरिंग कप्स भी मैंने इसी बड़ी बास्केट में रखे हैं, ये इसलिए मैंने बड़ी वाली रखी है कि इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें तो, और जो ये आपने देखा है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब मेजरिंग कप्स वगैरह हो गए हैं, ये चीज़ें ये डेली बेसिस पे नहीं यूज़ होती हैं, ये आपको पता है कि ये बेकिंग वगैरह जब करते हैं तभी यूज़ होती हैं। तो जनाब फाइनली यहाँ पे ये देखें, मेरा ये पूरा जो कटलरी का ड्रॉर है वो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, नीट कर लिया है, क्लीन कर लिया है। और ये मंथ में एक दफ़ा लाजमी आप किया करें, उससे ये होता है कि आपको एक तो ये भी याद रहता है क्या चीज़ आपके पास है क्या नहीं है, और अगर कोई एक्स्ट्रा है जो आप यूज़लेस है या यूज़ नहीं करते हैं तो वो आप डिस्कार्ड कर दें, निकाल दें। तो ये छांटी छूंटी आपको करते रहना चाहिए। और जनाब आपसे बात के दौरान ही मेरी हेल्पर आ गई थी, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी जनाब काम करवा लिया था। और ये देखें जनाब, काम शाम हो गया है और अंधेरा जो आपको नज़र आ रहा है वो आप समझ ही चुके होंगे कि जी लाइट नहीं है, और ये वो लंबी वाली लाइट चली गई है। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का जनाब कि मैंने अपना काम करवा लिया है, सारी सफाई हो गई है। और यहाँ पे ये देखें जनाब, आपको नज़र आ रहा होगा हस्बैंड का नाश्ता यहाँ रेडी है। चाय बस मैंने डालनी है, जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो ये चाय भी डाल दूँगी और फिर ये नाश्ता उनको सर्व करूँगी। और यहाँ पे टाइम जनाब, ये मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखें जी 11:15 होने वाले हैं। हाँ जी, ये देख लिया आपने। और 11 बजे आपको पता है कि बच्चियाँ आ जाती हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हूँ टोटली। और बस अब हस्बैंड को नाश्ता दे के तो मैं अब कुछ भी नहीं करूँगी, क्या करूँगी। और कुकिंग का ये सीन है कि आज मेरा मूड है दाल माश बनाने का, और अभी तो मेरे पास लेफ़्ट ओवर 2-3 सालन पड़े हुए हैं, तो अभी दोपहर तो मैं इसी तरह चलाऊँगी, और फिर जो दाल है वो शाम को ताज़ी बनाऊँगी। तो चलें जनाब, बच्चियाँ आती हैं फिर देखते हैं आगे आज का दिन कैसा गुज़रता है और क्या होता है। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे 6:30 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जनाब वीडियोस वगैरह, और साथ में इस मोहतरमा ने जनाब जो है एग वो बॉईल करवाए हैं। और ये देखें जी, ये बॉयल एग खा रही है और अपनी जान बना रही है। और ये देखें ये साथ यहाँ चढ़ गया, इसने कहा मैं अपनी जान बना लूँ। और यहाँ पे जनाब ये देखें जी, रामीन भी यहाँ माशाल्लाह खाना खा रही है, और सारा भी, और कितनी मोहब्बत खलूस है, देखें प्यार है। एक ही बर्तन के अंदर दोनों बहनें खाना खा रही है। ये मजबूरी में खा रही हो आप, खुदा का खौफ करो।
तो चलें जनाब, बच्चियाँ ज़रा खाना खा लें, ठीक है जी। और ये जो है ना, इससे मैं बड़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये इसको अपनी सेहत का बहुत ख्याल है, ये देखें ज़रा। और चलें जनाब, आपको फिर ज़रा आप हमारे साथ ही रहें, आप भी इंजॉय करें जी। जी तो जनाब यहाँ पे 10 बजने वाले हैं और हम लोगों ने जनाब खाना वगैरह अपना खा लिया था। और ये देखें ज़रा, ये एक इधर बदतमीज़ बच्ची क्या कर रही है और इसने मुझे तंग किया हुआ है जनाब। ये रात को 10 बजे जी अब मुझे कह रही है कि मुझे भूख लग गई है, लेकिन मैंने जी उसमें ये जनाब चाय रस खाना है। तो जनाब यहाँ चाय हल्की आंच पे बन रही है क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम तो गैस बिल्कुल ही एंड पे होती है, लेकिन फिर भी ये बन जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे जनाब जो रस है वो निकालते हैं। हाँ जी बेटा, रस है। तो ये मोहतरमा जो है ये अब रस खाएंगी। ठहरो ना, ये तो निकाल लेना। तो ये बड़ा मसला होता है कि एक हाथ से आपने कैमरा भी पकड़ नहीं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं खुद निकालूंगी, छोड़ो। चलें जनाब, इसको अब हम ये देखें यहाँ पे ये रस सेट कर दिए हैं। बाकी हम जो है ये वापस कर लेते हैं अंदर। अंदर जा जल्दी जल्दी। ये देखें, चलें जी। तो जनाब बस अब चाय बनने का वेट है और मेरा ख्याल है इसको मैं ढक देती हूँ क्योंकि ना ये मुझे लग रहा है ये बंद ही हो जाएगी गैस। तो यहाँ से हम इसका ये कैप निकाल लेते हैं जनाब, तो ढक देते हैं। इसका ढक्कन है। हाँ जी, ये इसका ढक्कन है, ढक्कन। ये भी ढक्कन तो पागल है, लगी रहो आप। तो बस जनाब इसको चाय रस दे के मैं अब जाऊंगी सीधी अपने रूम में क्योंकि अब मैं लेज़ी हो रही हूँ और मैं लेटना चाहती हूँ। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे ना बल्कि बच्चियों की ना कज़न्स आए हुए थे और क्या हाल किया हुआ है बच्चियों ने। और ये जो कंबल है इसको तो हम रखें वापस क्योंकि ये मेरा नहीं है। रामीन, ये वाला ब्लैंकेट ले लो, मुझे मेरा वाला दे दो। थोड़ी देर बैठूंगी फिर मैं जाऊंगी, मैं ज़रा तब तक ये कर लूँ। तो चलें जनाब, अब मैं ज़रा देखूं, शायद हो ही गई होगी। हैं जी। और यहाँ पे जी माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी देखें, अल्लाह किताबों का ढेर लगा लिया इसने। सारा ये चीज़ें संभालो बेटा। असल में ना जब बच्चे खेल कूद करते हैं ना तो बहुत गंद खलारा डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी देखें पूरा ये ऐसे लग रहा है पता नहीं कि क्या हो गया इधर। तो चलें जनाब, आप लोगों से फिर मेरी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और ये देखें ज़रा, ये इधर एक्टिंग फुल अल्लाह। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, जैसी भी थी। तो इसे ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब लाजमी कर दें और प्लीज़ कमेंट्स किया करें आप। मुझे अच्छा लगता है जब मैं पढ़ती हूँ क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो ये देखें जी। ओके जी व्यूअर्स, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।